नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस एक्सप्लेनर में, जहां हम बात करने वाले हैं त्याग और अनन्य भक्ति की एक ऐसी मिसाल की जो सीधे आपके दिल को छू लेगी। आज हम खाटू श्याम बाबा, जिन्हें हम बारबरी के नाम से भी जानते हैं, उनके जीवन और उनके उस महान बलिदान के हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। यकीन मानिए, ये कथा इतनी भावुक और प्रेरणादायक है ना कि इसे सुनने के बाद किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत हम एक बहुत ही गहराई से सोचने वाले सवाल से करते हैं। जब सब कुछ खत्म होता हुआ दिखे, जब लगने लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब कौन आता है? हारे हुए का सच्चा सहारा आखिर कौन होता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है दोस्तों, ये इस पूरी कथा की नींव है। और इसका जवाब वो हमें मिलता है महान योद्धा बाबरिक के जीवन में। अब इस जवाब को ढूंढने के लिए हमें सीधे चलना होगा द्वापर युग में। द्वापर युग के बारबरिक, जो कि महाबली भीम के पोते थे। उनके पिता थे घटोत्कच और माता थी अहिलावती, जिन्हें मौरवी भी कहा जाता था। पता है, जन्म से ही उनके बाल बिल्कुल घुंघराले थे और बस इसीलिए उनका नाम पड़ गया बारबरिक। बचपन से ही वो बेहद तेजस्वी थे। उनकी माता ने उन्हें शुरू से ही युद्ध कला और धर्म का पूरा ज्ञान दिया था। और एक सबसे जरूरी सीख, जो आगे चलकर पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनती है, उनकी माँ ने सिखाया था कि अपनी इस असीम शक्ति का प्रयोग हमेशा और हमेशा कमजोरों और बेसहारों को बचाने के लिए करना। और उनकी शक्ति का आकार क्या था, ये आप इस बात से समझिए कि बरसों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और पाए 3 अमोघ बाण। अमोघ यानी जो कभी अपना निशाना नहीं चूकते। इनकी शक्ति सच में अद्भुत थी। पहला बाण उन सभी दुश्मनों को मार्क करता है जिन्हें खत्म करना हो। दूसरा बाण उन्हें मार्क करता है जिन्हें हर हाल में बचाना हो। और तीसरा बाण, वो बस एक झटके में पहले बाण से मार्क किए गए सारे दुश्मनों का विनाश कर देता था। सोचकर देखिए, बस इन्हीं 3 दिव्य बाणों की वजह से उन्हें 3 बांधरी कहा गया। उनके पास एक नीला घोड़ा भी था जो हवा से बातें करता था। ये एक ऐसी शक्ति थी जिसके आगे सब ढेर थे। लेकिन फिर आता है महाभारत का वो बड़ा युद्ध, और यहाँ कथा में एक बेहद भावुक क्षण आता है। बारबरिक ने ये महायुद्ध देखने की इच्छा जताई। अब उनकी माता तो जानती थी कि पांडवों की सेना कौरवों के आगे छोटी है, तो उन्होंने अपने बेटे से एक ऐसा वचन मांगा जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देना जो हार रहा हो। और बारबरिक, उन्होंने बिना एक पल सोचे अपनी माँ को ये वचन दे दिया। एक वीर योद्धा का अपनी माता के प्रति ये अटूट समर्पण वाकई दिल को छू लेने वाला है ना? पर अब यहाँ एक बहुत बड़ी दुविधा बन गई। एक अजीब सा चक्रव्यूह। एक तरफ महाभारत की वो विशाल सेनाएं और दूसरी तरफ बारबरिक की अकेले की ताकत। उनका वो माँ को दिया वचन एक संकट बन गया था। अगर कौरव हारने लगते तो वचन के हिसाब से बारबरिक उनकी तरफ चले जाते, और उनके आते ही जब पांडव हारने लगते तो बारबरिक को वापस पांडवों की साइड आना पड़ता। इस तरह अगर वो बार बार अपनी साइड बदलते रहते तो दोनों सेनाएं पूरी तरह खत्म हो जातीं। आखिर में सिर्फ एक ही इंसान बचता, और वो थे खुद बारबरिक। अब भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी है। वो इस आने वाले भयंकर खतरे को भली भांति समझ गए थे। तो उन्होंने क्या किया, एक साधारण से ब्राह्मण का रूप लिया और बारबरिक का रास्ता रोककर खड़े हो गए। उन्होंने जानबूझकर बारबरिक का मजाक उड़ाया कि भाई, आखिर सिर्फ 3 बाणों से कोई इतना बड़ा युद्ध कैसे लड़ सकता है। इस पर बारबरिक ने अपनी विद्या का प्रमाण दिया और वहां एक पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को सिर्फ एक बाण से भेद कर दिखा दिया। लेकिन यहाँ कृष्ण जी ने चतुराई दिखाई। उन्होंने एक पत्ता चुपके से अपने पैर के नीचे दबा लिया था, पर वो बाण वहां पैर के पास आकर हवा में रुक गया। कृष्ण को तुरंत समझ आ गया था कि ये बालक ऐसी परम शक्ति है जिसे ऐसे ही बिना सोचे समझे युद्ध में शामिल नहीं होने दिया जा सकता। और दोस्तों, यहाँ आता है इस कहानी का सबसे अहम और भावुक मोड़, उनका निष्काम बलिदान। जब उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बारबरिक से दान मांगा और बारबरिक ने हाँ कर दी, तब कृष्ण ने सीधे उनका शीश, उनका सर ही मांग लिया। बारबरिक भी बेहद समझदार थे। वो तुरंत समझ गए कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान तो नहीं मांग सकता। उन्होंने उनसे उनका असली रूप देखने की प्रार्थना की। और जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तब इस महान भक्त ने बिना किसी संकोच के एकदम हंसते हंसते अपना सर काटकर प्रभु के चरणों में रख दिया। ये भक्ति और त्याग का वो शिखर है जिसकी हम और आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आपको एक बेहद हैरत अंगेज अनसुनी पौराणिक कथा बताता हूँ जो इस बलिदान से जुड़ी है।
मान्यताओं के मुताबिक पिछले जन्म में बर्बरिक एक यक्ष थे और उन्होंने एक बार ब्रह्मा जी के सामने थोड़े अहंकार में आकर कह दिया था कि वे अकेले ही धरती का पूरा अधर्म मिटा सकते हैं। इस बात पर उन्हें श्राप मिल गया था कि उनका वध स्वयं भगवान विष्णु के हाथों से होगा और बस तभी उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो असल में शीश का दान मांगकर कृष्ण ने दरअसल उनका वो सदियों पुराना श्राप काटा और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। है ना कमाल की बात? लेकिन रुकिए, शीश कटने के बाद भी ये अद्भुत कथा यहाँ खत्म नहीं होती। भक्ति की असली ताकत तो अब दिखेगी। शीश कटने के बाद भी बार्बरिक जीवित थे, क्योंकि उन्होंने वो महान युद्ध देखने की बड़ी गहरी इच्छा जताई थी। इसलिए कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। पहले दिन से लेकर पूरे 18वें दिन तक बार्बरिक के उस शीश ने महाभारत के उस भयंकर युद्ध का एक एक पल देखा, बिल्कुल चुपचाप, एक शांत साक्षी की तरह। और पता है, युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा निष्पक्ष फैसला सुनाने के लिए बुलाया गया था। हुआ कुछ यूं कि जब युद्ध खत्म हुआ तो पांडवों के बीच बहस छिड़ गई कि आखिर ये जीत किसके शौर्य और ताकत की वजह से मिली। सब अपना अपना श्रेय ले रहे थे। तब बार्बरिक ने एक ऐसी ऐतिहासिक गवाही दी जिसने सबका घमंड तोड़ दिया। उन्होंने कहा, मुझे तो इस पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का दिव्य सुदर्शन चक्र दुश्मनों को काटते हुए दिखा और महाकाली रूपी द्रौपदी रक्तपान करते हुए दिखी। ये एक इतना गहरा संदेश था ना, इसने साबित कर दिया कि इस पूरे खेल में इंसानी अहंकार का कोई मोल नहीं है। युद्ध का अंजाम तो ईश्वरीय शक्तियां पहले से ही तय कर चुकी थी। इसके बाद इस कथा का एक अत्यंत भावुक और शक्तिशाली क्षण आता है। युद्ध के बाद बार्बरिक ने अपनी देह त्याग दी। उनकी इस अद्वितीय अनोखी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बहुत बड़ा दिव्य वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। लोग तुम्हारे द्वार पर अपनी हार और परेशानियां लेकर आएंगे और तुम उन्हें जीत दिलाओगे। दोस्तों, इस एक वरदान ने उस बलिदान को अनंत काल तक के लिए अमर कर दिया। एक ऐसी ईश्वरीय शक्ति जो आगे चलकर हारे हुए लोगों का चिरस्थायी सहारा बनने वाली थी। और फिर जैसे जैसे समय का पहिया घूमा और कलयुग आया, राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नाम की जगह पर एक सच्चा चमत्कार हुआ। वहां एक कुंड के पास एक गाय रोज आकर अपने आप अपने थनों से दूध की धारा बहने लगती थी। लोगों को बड़ा अजीब लगा और जब उस जगह की खुदाई की गई तो पता है वहां से क्या निकला? वहां से निकला बार्बरिक का वही अमृत से सिंचित पवित्र शीश। वहां के राजा ने फिर वहां एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और उनकी प्रतिष्ठा की। बस इस तरह ये प्राचीन कथा हमारे वर्तमान का एक पवित्र हिस्सा बन गई और खाटू श्याम धाम का चमत्कार पूरी दुनिया के सामने आया। और आज भी उनके उस त्याग का सम्मान उतनी ही श्रद्धा के साथ किया जाता है। आप देखेंगे कि आज भी हजारों श्रद्धालु निशान यात्रा निकालते हैं। लोग अपने हाथों में पवित्र ध्वज लेकर कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। मंदिर पहुंचकर भक्त पूरी लीनता के साथ भजन गाते हैं। बाबा को इत्र यानी परफ्यूम बेहद प्रिय है, तो भक्त वही अर्पण करते हैं और खास तौर पर मांजरे या बाजरे की रोटी और चूरमा का भोग लगाया जाता है। ये सारी आधुनिक परंपराएं उस आदिकाल की कथा को आज के समय में पूरी तरह से जिंदा रखती हैं। आज के इस दौर में बार्बरिक अपने भक्तों के बीच लाखा दातार के नाम से बहुत मशहूर हैं, जिसका सीधा सा अर्थ है लाखों देने वाला। ये बस एक नाम नहीं है, ये लोगों का एक अटूट विश्वास है। होता क्या है, जब कोई इंसान इस पूरी दुनिया से निराश हो जाता है, हर तरफ से बिल्कुल हारा हुआ महसूस करता है ना, तब वो इनके दरबार में आता है। ये महान सत्ता उनके उस अनोखे सैक्रिफाइस का एक जीता जागता प्रतीक है, जो हमेशा कमजोरों और सहारा ढूंढने वालों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर खड़ी है। और अगर आपको इस श्रद्धा की सबसे शक्तिशाली आवाज सुननी है, तो वो गूंज आज खाटू धाम के कण कण में आपको सुनाई देगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये केवल कुछ शब्द नहीं है दोस्तों, ये एक अटूट आश्वासन है, एक ऐसी गर्जना है जो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति से जुड़ी हार भी आगे चलकर एक शाश्वत जीत में बदल सकती है। ये नारा किसी भी मायूस इंसान में नई ऊर्जा और जीवन जीने की ताकत भर देता है। तो इस कमाल की कहानी के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़कर जा रहा हूं। अगर सच्ची जीत वाकई किसी निष्काम बलिदान में छिपी है, जैसा कि हमने बार्बरिक की कथा में अभी देखा, तो क्या पता हमारी रोज की जिंदगी में मिलने वाली छोटी बड़ी हारें असल में हमारी किसी बहुत बड़ी जीत की तैयारी तो नहीं कर रही। सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।
मुझे पूरी उम्मीद है इस कहानी ने आपके नजरिए में एक नया उजाला जरूर भरा होगा। चलिए, आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और ऐसी ही दिलचस्प और गहरी जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।